अस्सलाम वालेकुम। 51% के डिफेंस डे स्पेशल में आप सबको खुश आमदीद। आज डिफेंस डे के मौके पर हम अपने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं जो कि इस पाक सरजमीन की रखवाली के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। हम उन तमाम शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपने खून से इस पाक चमन की आबियारी की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के चकलाला बेस पर, और ये तो हमें पता है कि एयरफोर्स में ख़वातीन काम करी हैं, लेकिन किन किन शोबों में काम करी हैं आज हमारा फोकस ये रहेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स। ख़वातीन अफसरान है ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा डिसिप्लिन्ड, कहते हैं इनके अफसरान। Yes, I think there are areas they are more disciplined, they are more focused. सितारों पर कमंदे डालती पाकिस्तान एयरफोर्स की ये फीमेल पायलट्स बढ़ा रही हैं एयरफोर्स और पाकिस्तान का वकार। और याद माजी इनके लिए हरगिज आजाद नहीं। पाकिस्तान एयरफोर्स की अफसरान ने 51% के साथ शेयर किए ट्रेनिंग के जमाने के दिलचस्प वाकयात। पाकिस्तान एयरफोर्स की विमेन पायलट्स बेस पर मौजूद हर तैयारा उड़ा सकती हैं, ख्वाह वो छोटा प्लेन सेस्ना हो, Y-12 हो, या फिर फैंटम 100 जेट हो, या फिर फाइटर प्लेन्स हो। इन्हें हर किस्म का एयरक्राफ्ट उड़ाने की मुकम्मल महारत हासिल है। लेकिन इस महारत से पहले इन ऑफिसर्स को सख्त तरीन तरबियत से गुजरना पड़ता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नादिया गुल और सबा खान भी पाकिस्तान एयरफोर्स की उन पायलट्स में शामिल हैं जो साल 2004 में पायलट्स बने। इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग एंड वी रियली फील प्राउड कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं और अपने मुल्क की खातिर हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और सबा तो अब तक पहली दफा अकेले जहाज उड़ाने को भुला ही नहीं पाती हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट हुई और बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि बाकी बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग। अलबत्ता ये एक्साइटमेंट इन उड़ते हुए पाकिस्तान के स्टार्स में कम नहीं होती। जब भी इनको कोई ऐसा मिशन दिया जाता है तो वो ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जैसे इसी के लिए बने हों। लेकिन सबको फ्लाई करने से पहले मौसम चेक करना होता है ताकि मौसम की सख्ती नॉर्मल हालात में मुश्किल पैदा ना कर दे। ये मालूम करने के बाद पायलट अपने अपने प्लेन्स की तरफ चले जाते हैं। जहाज चेक करने के बाद इत्मीनान के साथ वो पायलट सीट पर हवा को चीरने के लिए तैयार हो जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद फिजाओं में बुलंद हो जाते हैं। ये फैंटम 100 तैयारा जिसे इस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमरीन जिसकी को पायलट है, ये हाल ही में ब्राजील से इम्पोर्ट किया गया है और पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लाइंग ड्यूटीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमरीन 6 साल से पाकिस्तान एयरफोर्स में है, जिन्होंने अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बनाया। फ्लाइंग पैशन है मेरा, और ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए हम इसीलिए सारा कुछ करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोफेशन है कि हमें इतना इन्होंने वैसे तो हर प्रोफेशन में आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ प्रोफेशन जहाँ पे आप कुछ डिफरेंट करके यूनिक करके अपना पैशन भी फुलफिल हो रहा है, प्लस ये कि वी आर सर्विंग आवर नेशन ऑल्सो। विंग कमांडर आमिर ने बहुत से पायलट्स को तरबियत दी है, लेकिन खवातीन पायलट्स की मैनेजमेंट स्किल्स की तारीफ किए बगैर वो भी नहीं रह सके। जहाँ तक इन लड़कियों की फीमेल पायलट्स की प्रोग्रेस का है, इनके कुछ पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली इनकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फ्यूचर में जाके इनको काफ़ी मदद देगी। पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद खवातीन की कारकर्दगी के मद्दाह तो चकलाला एयरबेस के कमांडर एयर कमोडोर खलील अहमद भी हैं। ये तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहूँगा कि कोई रत्ती बराबर भी कमी नहीं है उनकी परफॉर्मेंस में। ये तो आई कैन स्ट्रेट वे स्टे अक्रॉस द बोर्ड, एंड इफ यू वांट टू लिसन टू दिस, यस आई थिंक देयर आर एरियाज दे आर मोर डिसिप्लिन्ड, दे आर मोर फोकस्ड, देयर आर लेसर डिस्ट्रैक्शंस फॉर देम। जहाज के पायलट को लम्हा ब लम्हा आगाह रखना और उसे इंस्ट्रक्शंस देना भी एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी है, और ये इंतहाई अहम जिम्मेदारी भी हमें खवातीन बखूबी सर अंजाम देती नजर आ रही हैं। स्क्वाड्रन लीडर रुबीना ने 11 साल पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन किया और काफी अरसे तक PAF मसरूर बेस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल किया। अभी वे नंबर 9 टेम्परेचर 3। जहाज़ों को उतरते वक्त और परवाज करते वक्त जहां से मालूमात फराहम की जाती है वो एयर ट्रैफिक का शोबा ही होता है। रुबीना को इस शोबे में महारत और काबिलियत की बिना पर तारीफ से भी नवाजा गया है। एंड आई रिसीव अ कॉल, मुझे एक कॉल मिली जहाज की कि उसका इंजन फ्लेम आउट हो गया
اور اس کا ریسیٹ بھی انسکسیسفل ہے, مطلب وہ ریسیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں صحیح ہو پا رہا. دیر از اے ٹرمینالوجی, مطلب ایمرجنسی تھی اور مطلب آئی واز آن دی کنٹرول, آئی واز آن دی ہاٹ سیٹ رائٹ ناؤ. تو اس وقت پھر میں نے وہ جہاز کو ہینڈل کیا, الحمدللہ اس کو ویکٹرس کرا کے ہم اس کو بہت ہی سکسیزفل لینڈنگ ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے مجھے CS کمنڈیشن بھی ملا تھا 2000. ہماری ایئر فورس میں خواتین جہاز اڑاتی تو نظر آتی ہی ہیں, لیکن ان جہازوں کو درست حالت میں رکھنے کے لیے ان کی پراپر مینٹیننس ہونا انتہائی ضروری اور مشکل کام ہے, لیکن ہمیں اس فیلڈ میں بھی خواتین کام کرتی نظر آتی ہیں. پاکستان ایئر فورس سے وابستہ فلائنگ آفیسر نور العین ایروناٹیکل انجینئر ہیں جو آج کل PAF چکلالہ میں جہازوں کا معائنہ اور مرمت کرتی نظر آتی ہیں. یہاں پہ ہم لوگ انسپیکشنز کر رہے ہیں C-130 ایئر کرافٹ اور CN-235 ایئر کرافٹ. اس کی جو پیریوڈک انسپیکشنز آتی ہیں دیٹ آئی ایم لوکنگ آفٹر. پاکستان ایئر فورس میں تقریباً 5500 آفیسرز ہیں, ان میں 250 خواتین شامل ہیں, اور پاک فضائیہ کے تقریباً ہر شعبے میں ہی خواتین اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہی ہیں. خواتین کی شمولیت سے فضائیہ پر بھی بہت مثبت اثر پڑا ہے. جی بالکل, آپ دیکھیے کسی بھی ورک سینٹر میں اگر فیمیل موجود ہوں تو obviously it has its own impact and they have blended very well with the environment. The male counterparts have acted very maturely. And I would say that the female officers have become a well-blended and a cohesive team members, and they participate in all activities. جبکہ چکلالہ ایئر بیس کے کمانڈر ایئر کموڈور خلیل احمد تو پاک فضائیہ کے خواتین کو مرد افسران سے کسی طور فزیکلی بھی کم نہیں مانتے ہیں. ایفیشنسی ریٹنگ ٹیسٹ کی باری آتی ہے جس کو ہم عموماً PER ٹیسٹ کہتے ہیں, تو اس میں یہ تمام 25 لڑکیاں جو ہیں, I proudly say 9 میں سے کوئی پریڈ پہ فینٹ ہوتا ہے, اور یہ ہر ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہوتی ہیں. پاکستان ایئر فورس میں خواتین اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے دگنی محنت کرتی ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ جس سورٹ آف آنر کے لیے ایک افسر سالوں کڑی محنت اور انتظار کرتا ہے, وہ احساس فلائٹ لیفٹیننٹ سائرہ امین نے محض کچھ ہی عرصے میں اپنے نام کر لیا.